की। जय जयकार जय जयकार सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की। जय जयकार जय जयकार इसी की वाणी से होगा जी सतयुग की संस्कृति का पुनः प्रसार इसी की वाणी से होगा जी सतयुग की संस्कृति का पुनः प्रसार सब मिलकर बोलो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की। जय जयकार जय जयकार सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की। जय जयकार जय जयकार इसी की वाणी से होगा जी सतयुग की संस्कृति का पुनः प्रसार सब मिलकर बोलो सब मिलकर बोलो ध्यान से सुनो दुनिया वालों, ध्यान से सुनो। यह कुदरती ग्रंथ जो आ है रहा, इसमें तू मैं का कोई सवाल नहीं। यह ग्रंथ है जे ओ सबदा सांझा, इसका कोई भी हकदार नहीं, कोई भी हकदार नहीं। जैसा कि ज्ञात ही है कि जब जब इस दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार छाया और असत्य अधर्म ने कोलाहल मचाया, तब तब हाजिर हस्ती इस दुनिया में प्रकाशित हुई और भ्रमित बुद्धि जीवों को समझाकर पुनः सद्मार्ग पर लाने के लिए कुदरती ग्रंथ के रूप में अपने जीवन की दिव्य लीला दुनिया वालों के आगे रखी। इस संदर्भ में जिस तरह त्रेता में श्री राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जी और कलयुग में 10 पातशाह जी की जीवनियां रखी गईं, उसी तरह यह सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सतवस्तु के वाली श्री साजन जी का जीवन चरित्र है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में इस सत्य को प्रमाणित करते हुए परमेश्वर कह रहे हैं,
साजन अर्थात सब में सजने वाला पति परमेश्वर। जान लो नगर निवासियों, जान लो, साजन कोई नाम, शरीर या तस्वीर नहीं, अपितु वह तो रूप, रंग, रेखा रहित, आदि, अनादि, परमादि, स्वयंभू, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमेश्वर है। उनकी ब्रह्म सत्ता यानी नित्य चेतन सत्ता से ही इस ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा प्रकाशमान हो क्रियाशील हो रहा है तथा वो ही सबकी आत्मा में परमात्मा के रूप में समरसता से समाये हुए हैं। यही नहीं, त्रिकाल व्यापी, लीलाधारी, कलाधारी श्री साजन जी ही युग युग में आए निमित्त ईश्वर रूपों यानी राम, कृष्ण, 10 पातशाह आदि के गुणों व कला का आधार है तथा यही सतयुग दर्शन शंख, चक्र, गदा, पद्मधार हैं, यानी सतवस्तु का श्रृंगार है। जानो, सृष्टि चक्र के नियमानुसार जब स्वभावों में तब्दीली होने के कारण त्रेता युग से आरंभ हुआ संकल्प का झुकना और रोना कलयुग में हद से ज्यादा हो गया और आत्मविस्मृत मानव अंतः प्रकृति व निज धर्म से च्युत हो आत्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के स्थान पर सेवक स्वामी, भक्त भगवान व गुरु चेले के भाव को महत्ता दे नाना प्रकार के कर्मकांडों, आडंबरों, अंधविश्वासी परंपराओं, कट्टरपंथी पंथों, रूढ़िवादी मान्यताओं, कुरीतियों व वाद विवादों में उलझ गया तो धर्मांधता, अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद का शिकार हुए व देवालयों, शरीरों, तस्वीरों, मूर्तियों, गुरुओं में भटके हुए भिन्न भेद युक्त मानव समाज को शब्द गुरु की सुगम अवधारणा द्वारा पुनः सत्य धर्म के स्वतंत्र भक्ति भाव से परिचित करा। प्रकाशित अवस्था में लाने हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ वर्तमान संक्रमण काल में इस धरा पर आया और इसके अंतर्गत कहा गया कि जैसे वस्तु दा ग्रंथ पहचान लिया, वो सच्चा भांडा खोट ना योदी है बदन मियो, चमकी सारी जग अंदर, ओ चमकी सारी जग
आशय ये है कि विषय विकारों की गर्त में गिरे हुए अविचारी इंसानों को पुनः विचारवान बनाने के लिए वह कलयुग के घोर अंधकार को विध्वंस कर दुनिया में पुनः चानना लाने के लिए श्री साजन जी ने कुल सृष्टि के जीवों के उद्धार के निमित्त इस कुदरती ग्रंथ को प्रकाशित किया। सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ युगों से प्रचलित बाल अवस्था के विभिन्न कर्म कांड युक्त आडंबरी भक्ति भावों से हमें बचा युवावस्था का ताकतवर भक्ति भाव अर्थात समभाव समदृष्टि की युक्ति को अपनाने का संदेश देता है और ईश्वरीय सत्ता के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ ईश्वर होने का सत्य उजागर करता है। इसके अंतर्गत आत्मिक ज्ञान के रूप में जीवन बनाने की समस्त युक्तियों का वर्णन है। इसी के साथ गृहस्थाश्रम में रहते हुए वह सहर्ष फर्ज अदा निभाते हुए युक्ति के वर्त वर्ताव द्वारा विचार शब्द में खड़े हो विवेकशील बनने के भी सारे तरीके हैं। यही नहीं, हर परिस्थिति में अपने ख्याल को विषाद यानी झुकने रोने से विमुक्त रख अंदरूनी व बहरूनी वृत्तियों की निर्मलता बनाए रखने हेतु यह ग्रंथ हमें नैतिक सिद्धांतों एवं सच्चरित्रता के आधार पर संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म जैसे जीवन मूल्य अपनाकर कर्तव्य निष्ठा से शांतिपूर्वक जीवन यापन करने की दीक्षा भी देता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में विगत त्रेता, द्वापर व वर्तमान युग यानी कलयुग के भाव स्वभावों की विस्तार गाथा सहित सतयुग जो आ रहा है उसका भी सारा विस्तार वर्णित है, ताकि कलु कालवासी समय रहते ही कुदरत द्वारा किए इस युग परिवर्तन के उद्घोष को सुन समझकर सावधान हो जाएं और विदित समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुसार स्वार्थ परता से उबर सतयुग का संविधान यानी श्रेष्ठतम आचार संहिता अपना अपनी उत्कृष्टता के अनुरूप सतयुगी मानव बन जाए। सारतः हम कह सकते हैं कि इस कुदरती ग्रंथ में न केवल आत्मिक ज्ञान के रूप में जीवन बनाने की समस्त युक्तियों का वर्णन है, अपितु जीवन के हर पहलू का सद्ज्ञान भी इसके अंतर्गत अत्यंत ही सुंदरता व सूक्ष्मता से पिरोया हुआ है। जानो, इसमें विदित सत्य ज्ञान नित्य है, स्थायी है, शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है और भौतिक नश्वरता से उबारने वाला है। यह जिह्वा को स्वतंत्र, संकल्प को स्वच्छ, दृष्टि को कंचन व ख्याल को अफुर कर हमारे अंतःकरण को विशुद्ध तथा हृदय को सचखंड बनाने वाला है।
यानी रोम रोम को रंगने वाला है। ज्यों ज्यों अध्ययन, मनन, चिंतन व विवेचन क्रिया द्वारा इस ग्रंथ की गहराई में उतरते जाते हैं, त्यों त्यों विचार रूपी हीरे मिलते जाते हैं और अंतरपट खुलते जाते हैं। इस तरह इस ग्रंथ के उसूलों पर चलने वाला सज्जन सहजता से मन मंदिर में छाया अज्ञान अंधकार दूर कर पुनः प्रकाशित अवस्था में आ जाता है। यानी आत्मा परमात्मा की अभेदता का सत्य जान एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन द्वारा निज परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो अपना जीवन सुखमय बना लेता है और संकल्प पर फतेह पा जन्म जन्मांतरों से लगा हाँ मैं का रोग मिटाकर आवागमन के चक्कर से बच जाता है। इस तरह यह कुदरती ग्रंथ जीव को प्रसन्नता प्रदान कर स्थायी रूप से आनंदित अवस्था में ले आता है। इस महत्ता के दृष्टिगत हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार के व कुल समाज के बचाव हेतु सतवस्तु दी सजनों चाल चलो, सतवस्तु दे वचन इस्तेमाल करो, सतवस्तु दे असूलां नूं फड़ो सजनों, सत वचनां नाल प्यार करो, सत वचनां नाल प्यार करो।